नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 22.2 गिवन टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर। अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था, ठीक है, और तीनों साइड्स का जो वैल्यू है 2, 3, 4 कुछ भी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में हमें क्वेश्चन में दिया रहता। फिर हम लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया था, ठीक है। किससे निकाल रहे थे हम लोग? वही p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, h, p और b जो गिवन रहता था क्वेश्चन में जो वैल्यू, ठीक है, वो बस हम लोग पुट करके ये जो फॉर्मूलाज दिया गया है ऊपर p बाई एच, b बाई एच, ठीक है, फिर पुट करके हम लोग निकाल लेते, ठीक है। ये था एकदम बेसिक, एकदम सिंपल, ठीक है। अब आगे जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या गिवन रहेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, ठीक है। फाइंड आउट आपको शायद वही सब करना हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब की वैल्यू आपसे पूछी। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा कि ये जो एच पी बी जो आपको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन रहता था कि एच की वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, तो H2, ठीक है, P4 और P3 सेंटीमीटर, ये क्या था क्वेश्चन में गिवन रहता था, हम लोग बस फॉर्मूला में पुट कर देते। बट नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, दो वैल्यू तो आपको गिवन रहेगी और तीसरी निकालनी होगी। जैसे मान लीजिए H और B दिया हुआ है और P नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, या P और B गिवन है, H गिवन नहीं है, मतलब H, P और B में कोई भी एक आपको फाइंड आउट करना होगा और दो गिवन होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब कुछ निकालने के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अगर क्वेश्चन में साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करने बोला गया है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, P चाहिए, H चाहिए, B चाहिए। अगर हमारे पास ये तीनों है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों अगर है हमारे पास, तो ही हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में तीनों की वैल्यू गिवन रहती थी, ठीक है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी, ये जो वैल्यू है वो गिवन रहती थी। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, पुट कर देते थे कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, P की जगह P की वैल्यू, H की जगह H की वैल्यू, हमारा आंसर आ जाता। बट आगे जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें मान लीजिए P और B की वैल्यू गिवन है और H आपको फाइंड आउट करना, ठीक है, कोई दो गिवन रहेगा और एक फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जब तीनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी H, P और B की, तब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू को, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट जो हमारा 22.2 है उसमें सीखने वाले हैं। अच्छा, अब एक और चीज, ये तो नई चीज हम लोग सीखेंगे, बट पुराना जो भी हम लोग सीख के आए हैं, ठीक है, कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन रहेगा उसमें सबसे पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि हमारा बेस कौन सा साइड है, परपेंडिकुलर कौन सा साइड है ना, कि ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे, कौन सा बेस है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, कौन सा एंगल से पूछा गया है, R से पूछा गया है या P से पूछा गया है, ठीक है, वो चेक करेंगे, उसके थ्रू फिर बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है वो निकालेंगे, ठीक है। तो पुराना जो भी हम लोग सीखे हैं वो भूलना नहीं है आपको, वो सब कुछ को लेते हुए नया एक और चीज ये है कि आपको कोई भी इधर हाइपोटेनस हो, परपेंडिकुलर हो या बेस हो, कोई भी एक का वैल्यू आपको खुद फाइंड आउट करना होगा, दो का गिवन रहेगा। अब जैसे देखिए, हम लोग अब एग्जाम्पल पे आते हैं 22.6, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या गिवन है, इन फिगर 22.14 triangle PQR is a right angled at Q. If PQ is equal to 54 centimeter, PQ is equal to 5 centimeter and QR is equal to 12 centimeter, find the values of sin R, cos R and tan R. आकृति 22.14 में ट्रायंगल PQR शीर्ष Q पर समकोण त्रिभुज है। यदि PQ is equal to 5 सेंटीमीटर तथा QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो साइन R, कॉस R तथा tan R के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये PQR यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रायंगल, क्या कहा गया है, Q पे जो है वो 90 डिग्री है, ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है,
और क्या दिया गया है पी क्यू, ये देखिए ये जो पी क्यू है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर ये रहा नीचे, क्यू आर इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करने बोला है साइन आर, कॉस आर, टेन आर। तो कोई भी साइन आर, कॉस आर, टेन आर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो हम लोग निकालते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एच, पी और बी, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का क्या वैल्यू है वो चाहिए। बट फॉर दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए बेस और परपेंडिकुलर तो हमारा दिया हुआ है, बट हाइपोटेनस यहाँ से गायब है ना, ये हमारा हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू क्या है नहीं गिवन है, हम लोगों को फाइंड आउट करनी हो। अब ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बचपन से आप लोग करते आ रहे हो, ठीक है। क्या है हमारा पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, क्या होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हमारा होता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना हो, ठीक है। अब यहां से एज अ एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू, मान लीजिए h की वैल्यू निकाली, ये तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ना, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी तक जो हम लोग क्या पढ़े, साइन थीटा कॉस थीटा का p बाई एच, b बाई एच, ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में लगेगा वो है h इज इक्वल टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ऑलरेडी याद होगा क्योंकि इसके ऊपर हम लोग सम्स भी कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 22.6 है ये करना स्टार्ट कर, वापस से क्वेश्चन डायग्राम ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या क्या गिवन है जो हर क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं। गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या देखना है, जो गिवन है हमें डायग्राम, ठीक है, और जो भी डेटा गिवन है उसके थ्रू पहले निकालना होगा कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। देखिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को हमें बोली गई है, किसका मान ज्ञात करना है, साइन आर, कॉस आर, टेन आर, मतलब ये जो आर एंगल है इसको मानते हुए हमें एच, पी और बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये जो आर एंगल है कहाँ हो रहा है, किस पे बेस्ड है, क्यू आर पे बेस है, तो क्यू आर हमारा क्या है, बेस। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या है, बी है, ठीक है, बेस। अब देखिए अगर ये बेस है हमारा क्यू आर तो इसके ऊपर लंबा से क्या खड़ा है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जो लंब है हमारा परपेंडिकुलर है, क्या है, पी क्यू है, राइट, जिसका वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख लेंगे कि पी क्यू हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि टी से डिनोट करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर को। तो देखिए P और B हमारा गिवन है और ये भी हमें पता चल गया कि PR हमारा क्या है, H है, लेकिन इसका वैल्यू हमें नहीं पता है।
तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होता है, वो होता है h इज इक्वल टू रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्योंकि p और b तो क्या क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, तो हम लोग पुट कर देंगे h इज इक्वल टू रूट ओवर p की जगह p का वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह p का वैल्यू। तो p हमारा है 5, तो 5 पुट कर देंगे, b कितना है 12 पुट, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना हम लोगों को, तो वही लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 का होल स्क्वायर 25, 144। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर 169, जो कि किसका रूट होता है 13 का रूट होता है। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 13। ठीक है, 13 इंटू 13 होता है 169, तो 2 13 एक बाहर निकला तो इसका वैल्यू आ जाएगा 13। तो चलिए h इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 13, तो हम लोग लिखेंगे नाउ h इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 12। ये आ गया हमारे पास, है ना। अब क्या क्या वैल्यू पूछा गया था हमसे, साइन आर पूछा गया था, तो साइन आर का वैल्यू हमें क्या पता है, क्या होता है p बाई एच। p क्या है 5, h क्या है 13। और क्या वैल्यू पूछा गया क्वेश्चन में, साइन आर, कॉस आर तथा टैन आर। तो साइन आर हमने निकाल दिया, अब कॉस आर निकालेंगे, क्या होता है b बाई एच। b क्या है 12, h क्या है 13। नेक्स्ट हमसे पूछा गया टैन आर, टैन आर क्या होता है p बाई b, p क्या है 5, b क्या है 12। बस यही हमारा आंसर होगा, ये तो बस देख देख के नंबर लिख देना है। ठीक है, तो नई चीज हमने क्या सीखी कि HPB में एक का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको h निकालने को कहा गया था, ठीक है। हो सकता है अगला जो क्वेश्चन आए किसी में p दिया, p निकालने को रहे, किसी में p निकालने को रहे, तो वो क्या करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। बस जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे और बाकी को एक तरफ, और सॉल्व कर देंगे। करती हूँ आगे संग, फिर ये समझ में आएगा और अच्छे से। ये फिलहाल सिंपल चीज ये याद रखना है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है h इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका मेन फॉर्मूला है जिसके थ्रू अगर एक वैल्यू मिसिंग हो तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।